चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रोनाउन का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं अपलोड कर चुका हूं और उम्मीद करता हूं आपने वो दोनों वीडियोस देख लिए होंगे। चलिए बढ़ाते हैं इस कारवा को आगे। प्रोनाउन के पार्ट 3 में देखेंगे दो प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस। लगभग ये दोनों एक से हैं मगर यूज़ में थोड़ा डिफरेंस है। तो समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। जनरली आप देखते हैं आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं सेल्फ लगाकर, माई सेल्फ। तो आप क्या करेंगे, पॉजेसिव केस में सेल्फ वर्ड का यूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए और सेल्फ्स वर्ड का यूज़ करेंगे प्लूरल के लिए। जैसे वी के लिए आप देखेंगे अ वर्ड सेल्फ्स, सो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। सो आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ और यू के लिए योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों होगा। और जब आप थर्ड पर्सन पर आएंगे तो आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में आप सेल्फ या सेल्फ लगाते हैं। जैसे ही के लिए आप हिज सेल्फ नहीं कहेंगे, हिम सेल्फ कहेंगे। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे कैसे बनेगा। आई, माई सेल्फ आप यहाँ पर लगाएंगे। आई के लिए आपको याद करने होंगे, वी के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए दो होंगे योर सेल्फ और योर सेल्फ। जब आपको लगे कि आप बात सिंगुलर में कर रहे हैं तो सेल्फ लगाइएगा और आपको लगे कि आप प्लूरल में कर रहे हैं तो सेल्फ लगाइएगा। ही के लिए हिम सेल्फ और शी के लिए हर सेल्फ। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन कभी कभी हो सकती है, बस आपको याद रखना है हिज सेल्फ कोई वर्ड नहीं होता, हिम सेल्फ ही होता है। इट के लिए इट सेल्फ और दे के लिए दैम सेल्फ, क्योंकि दे प्लूरल था तो हमने सेल्फ वर्ड का यूज़ करा। वी भी प्लूरल है तो हमने सेल्फ वर्ड का यूज़ किया और यू दोनों केसेस में यूज़ होता है तो सेल्फ और सेल्फ दोनों यूज़ हो सकते हैं। तो ये थी बात कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेंगे कैसे। अब इनके दो अलग अलग यूज़ क्या होते हैं, चलिए उससे समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है। These are called reflexive because the action done by the subject turns back upon the subject। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ डूअर और रिसीवर जब आपको लगे दोनों सेम पर्सन है तो यहाँ आप एग्जाम्पल से देखें, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा रोहन ब्लेम्ड मी फॉर दैट लॉस। तो यहाँ वर्क जो हो रहा है वो ब्लेम करने का हो रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। आरोप कौन लगा रहा है यहाँ पर, रोहन यहाँ पर डूअर हो गया। किस पर लग रहा है, मेरे ऊपर लग रहा है, मैं यहाँ पर रिसीवर हो गया। तो इस सेंटेंस में आपने देखा डूअर अलग है, रिसीवर अलग है, मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो अलग अलग लोग हैं यहाँ पर। बट अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखने के लिए जाऊं कि रोहन ने खुद को ब्लेम किया, मींस डूअर की पोजीशन भी रोहन ने ली और ब्लेम किसे करा, उसने खुद रोहन को ही करा। तो रोहन ब्लेम्ड रोहन तो मैं लिखूंगा नहीं, वो तो ऐसा लगेगा दो अलग अलग लोग हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जब रोहन ने कोई काम अपने ऊपर ही किया तो आप क्या कहेंगे, रोहन ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द लॉस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सबसे पहले आप समझिए कब होता है, टर्न्स बैक, मतलब कि जो डूअर का जो एक्शन होता है वो टर्न्स बैक होता है उसी के ऊपर। कि अगर आप कहें आई कैन नॉट टीच माई सेल्फ, आई नीड समवन टू टीच मी, तो आपने कहा कि भाई मैं खुद को नहीं बढ़ा सकता, आई नीड समवन। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, वी इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्फ। तो जब जब आपको लगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मीन्स सेम हैं, जो काम कर रहा है वो अपने ऊपर ही कर रहा है, तो उसमें आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और सेंटेंसेस आप यहां देख सकते हैं, जैसे आपने कहा सुनीता नेवर एप्रिशिएट्स हरसेल्फ। भाई सुनीता कभी अपने आप को एप्रिशिएट नहीं करती, मतलब कि वो खुद की तारीफ नहीं करती। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं। या एक और सेंटेंस आप देख सकते हैं, both the boys introduced themselves। भाई दोनों लड़कों ने किसे इंट्रोड्यूस किया, अपने आप को। तो दो लड़के तो उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया। तो जब जब आपको लगे डूअर और रिसीवर सेम है, जैसे यू आर हार्मिंग योरसेल्व्स, हम किसी को बता रहे हैं भाई आप लोग हार्म कर रहे हो किसे, खुद को, बाय डूइंग दिस। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कब यूज कर रहे हैं, जब डूअर और रिसीवर सेम पर्सन।
दोस्तों कुछ रूल्स होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए, स्पेशल रूल्स। चलिए देखते हैं उसमें से पहला रूल जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको याद रखना है। तो आप याद रखिएगा कुछ स्पेशल वर्ब्स होती हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, अवेल, अब्सेंट, एक्सर्ट, रिवेंज, इंजॉय, रिजाइन, इंट्रोड्यूस। हम एग्जांपल लेते हैं इंट्रोड्यूस का। तो मैंने इन्हें स्पेशल वर्ब्स क्यों कहा और क्या रूल है यहाँ पर वो देखते हैं। ये वो वर्ब्स हैं अगर इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंपल्सरली लगाना होगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट है कोई बात नहीं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो बिना ऑब्जेक्ट के आप इन वर्ब्स को नहीं लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं सेंटेंस लिखूं आई इंट्रोड्यूस्ड माई फ्रेंड टू द मैनेजर, भाई मैंने अपने फ्रेंड का इंट्रोडक्शन किसे दिया, मैनेजर को। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किसे किया, माई फ्रेंड को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस के साथ ऑब्जेक्ट ना हो और इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, आई इंट्रोड्यूस्ड टू द मैनेजर। तो यहां मैंने ये नहीं बताया किसे इंट्रोड्यूस किया, आई इंट्रोड्यूस्ड टू द मैनेजर। तो इंट्रोड्यूस वर्ड कभी अकेला नहीं आएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप बस रिफ्लेक्सिव का यूज कीजिए क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बन सकता है। और आप सेंटेंस को कैसे लिख देंगे, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द मैनेजर। जैसे आप इंजॉय में जनरली आप देखते हैं, कोई भी आपको ऐसे नहीं बोलेगा इंजॉय, या तो वो बोलेगा इंजॉय द पार्टी, इंजॉय द मूवी, नहीं तो एंड में हमें क्या बोलना होता है, इंजॉय योर सेल्फ। तो इन वर्ब्स को आप ध्यान से देखेंगे, अवेल, अब्सेंट, जैसे ही अब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव यूज करना ही होगा। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होंगी जिनमें जरूरी आना होता है रिफ्लेक्सिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्सिव ही आएगा इनके साथ, ऑब्जेक्ट है तो आ जाएगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं है। और कुछ वर्ब्स अभी ऐसी भी मैं आपको दिखाऊंगा जिनमें कभी रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप ये 5 एग्जांपल्स देख सकते हैं। आई रिवेंज्ड, तो ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने माई सेल्फ लगाया, आई रिवेंज्ड माई सेल्फ अपॉन हर। फिर से इंट्रोड्यूस वर्ड देखेंगे, शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू द प्रिंसिपल, रोहित absented himself from the office, सुनीता resigned herself to her failure। रिजाइन मतलब होता है कि छोड़ देना किसी चीज को, मतलब कि जिम्मेदार मानना, उस पर डिपेंड हो जाना। और अगला देख सकते हैं, he availed himself of the opportunity। तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज यहां पर करेंगे। चलिए दोस्तों अब कुछ रूल्स देखते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी जिनके साथ कभी रिफ्लेक्सिव नहीं लगेगा। आपको ऐसा फील होगा रिफ्लेक्सिव लगना चाहिए, या हो सकता है आप लगाते हो, बट आपको आज पता लगेगा कि वहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बैड, हाइड और ब्रेक। तो सेंटेंस देखिएगा, यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, ये कंपनी कर लेंगे, यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। तो आप इसे ऐसे ना बोले, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे, नहीं आएगा यहाँ पर, योर सेल्फ नहीं आएगा। और अगला सेंटेंस देख सकते हैं, सपना हिड इन द रूम। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे हाइड के साथ भी हम नहीं लगाएंगे कि आई वॉज हाइडिंग माई सेल्फ बिहाइंड द ट्री, नहीं, आई वॉज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। तो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जहाँ रिफ्लेक्सिव आपको नहीं लगाना है। जैसे एक सेंटेंस और देखें, सूरज हैज़ क्वालिफाइड हिमसेल्फ, नहीं, सूरज हैज़ क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, क्योंकि इन वर्ब्स के साथ सेंस आ ही नहीं रहा है कि आप रिफ्लेक्सिव लगाएं। इंट्रोड्यूस में आपको कंपलसरी था बताना कि किससे इंट्रोड्यूस किया, मगर अगर आप बात करें हाइड, तो हाइड के 2 मीनिंग होते हैं, छुपना और छुपाना। तो इसलिए यहाँ 2 मीनिंग होने के जैसे जब उसका मतलब छुपना है तो आपने खुद क्या दिया, आई वॉज हाइडिंग, और आई हिड इट, मैंने उसे छुपा दिया, तो इसलिए वहां पर उसका दूसरा मीनिंग लगा दिया। तो यहाँ 2 मीनिंग्स होने के कारण आपको रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपने सुना होगा आई एम मोहित जैन, माई नेम इज मोहित जैन, ये 2 सेंटेंसेस हम बोलते हैं। मगर लोग ऐसे भी बोलते हैं माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ रोहन। क्या ये सही है या गलत है? तो दोस्तों ये गलत है। आप कभी अपना इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं दे सकते। माई सेल्फ को हम कभी ऐसे यूज नहीं कर सकते। सब्जेक्ट पोजीशन वो ले ही नहीं सकता है, क्योंकि वो कब आ रहा है, ऑब्जेक्ट पोजीशन में आ रहा है वो जब टर्न बैक होगा काम, यानी कि सब्जेक्ट अपने ऊपर भी वो काम करेगा। तो सब्जेक्ट की पोजीशन आप उसे कभी ना दें। आप उसे ऐसे नहीं बोल सकते रोहन एंड माई सेल्फ, वो आएगा तो वर्ब के बाद ही आएगा, और वो भी कब आएगा, जब वर्क टर्न बैक होकर जब सब्जेक्ट पर आ रहा होगा, तो सिर्फ उस केस में। तो ये रॉन्ग यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप देखिए,
माई सेल्फ रोहन शर्मा, ये सेंटेंस गलत है। आप देखेंगे यहाँ पर कि माई सेल्फ रोहन शर्मा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं आ सकता। उसके बाद हर सेल्फ विल डू इट, सब्जेक्ट पोजीशन ये नहीं लेगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, शी विल डू इट। और माई सेल्फ कैन डू दिस, ये भी पोजीशन नहीं ले सकता, आप कहेंगे आई कैन डू दिस। तो इस तरीके से आप देखेंगे, कभी भी सब्जेक्ट की पोजीशन में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को नहीं देखेंगे। चलिए देखते हैं एक और केस, बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आपको कभी दिखाई देता है, जैसे बाय माई सेल्फ, बाय हर सेल्फ, तो इसका मतलब होता है अलोन, विदाउट हेल्प। यहां पर आप सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे आपने कहा आई कैन डू दिस प्रोजेक्ट बाय माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ, भाई मैं ये प्रोजेक्ट अपने आप कर सकता हूं। बाय माई सेल्फ का मतलब क्या होता है, विदाउट हेल्प या अलोन। जैसे शी कैन गो देयर बाय हर सेल्फ, या शी वॉज बाय हर सेल्फ देयर, वो वहां पर अकेली थी। तो जब भी आपको बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिखे तो उसका मतलब होता है अकेला, आपको जरूरत नहीं है। जैसे आप किसी से कह रहे हो कि आई कैन ड्राइव दिस कार बाय माई सेल्फ, मीन्स मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, आई नो हाउ टू ड्राइव। तो इस केस में आप देखेंगे बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि आपको कई बार कंफ्यूजन होगी रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, जो ऑब्जेक्ट पोजीशन में आएगा कि आई हर्ट माई सेल्फ। तो इम्फेटिक क्या है, इम्फेटिक आप इस तरीके से यूज करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ कॉल्ड मी। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, सर ये तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं ली इसने, तो ये क्या है फिर। तो रिफ्लेक्सिव दिखने में सेम होगा, इम्फेटिक या इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों एक जैसे होंगे, मगर यूज में फर्क है। तो चलिए देखते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन क्या है। इम्फेटिक प्रोनाउन, इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज नाउन और प्रोनाउन। बात वही है, यहाँ पर भी सेल्फ या सेल्फ आप लगाएंगे, सेम बनेगा सब कुछ। आई का माई सेल्फ होगा, ही का हिमसेल्फ होगा, शी का हर सेल्फ होगा, दे का देम सेल्फ होगा, सब सेम रहेगा। यूज में फर्क आएगा। फर्क क्या आएगा, ये जो मैं नाउन या प्रोनाउन लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ कॉल्ड मी अप। बस यहां पर आप एक चीज देखेंगे, अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ना लिखूं सेंटेंस में तो मीनिंग बदल जाएगा, मगर यहां हिमसेल्फ हो या ना हो मीनिंग पर कोई फर्क नहीं आ रहा। मीनिंग तो अभी भी ये है कि प्रधानमंत्री ने मुझे कॉल किया। बस उस नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए हम हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ लगा देते हैं। सिर्फ फोर्स करना होता है हमें उस केस में। जैसे मैं बोलूं कि मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोल दूं उसकी जगह, यार मैंने खुद, आई माई सेल्फ टॉट यू दिस चैप्टर, आई माई सेल्फ टॉट यू दिस चैप्टर, मैंने खुद आपको ये चैप्टर पढ़ाया था। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, आई माई सेल्फ जब आपने यूज करा, ही हिमसेल्फ जब आपने यूज किया, कि यहां कोई अंतर नहीं आया मीनिंग पर, सिर्फ फोर्स बढ़ गया। शी हर सेल्फ केम देयर या शी केम देयर, फर्क क्या है, फर्क कुछ नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव और जब आप देखेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इम्फेटिक जिस नाउन को आप वहां यूज कर रहे हो सिर्फ उसे इम्फेसाइज कर रहा है, इम्फेसिज्म के लिए यूज हो रहा है, इससे मीनिंग में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा है, सिर्फ आप उसे फोर्स करने के लिए बोल देते हैं। तो ये है दोस्तों क्या, इम्फेटिक प्रोनाउन दिखने में जो सेम है, आई का माई सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, बाकी सारी चीजें सेम है, बट यूज में फर्क है। रिफ्लेक्सिव एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा था, उसके पूरे अपने मायने थे उस सेंटेंस में, मगर ये मीनिंग पर बहुत बड़ा असर नहीं कर रहा है। हाँ, उसे एम्फसाइज कर रहा है कि आप यहाँ बता रहे हो प्रधानमंत्री का मुझे कॉल करना एक बड़ी बात थी, सो हिमसेल्फ थोड़ा आपने उसमें ऐड कर दिया तो उसे फोर्स कर दिया, मगर कॉल तो दोनों में ही आ रहा है। आप कह रहे हो कि आई माई सेल्फ टॉट यू दिस चैप्टर, पढ़ाया तो आपने फिर भी है, सो यहाँ माई सेल्फ लिखने से उस पर फोर्स बढ़ जाता है। दोस्तों ये था इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगली वीडियोस में हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन और आने वाले और ज़्यादा प्रोनाउन। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक प्रोनाउंस में सब कुछ समझ आ गया है
और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो पार्ट्स होंगे प्रोनाउन के और अदर पोर्शन जो होगा ग्रामर का, वो आपको आसानी से और सबसे पहले मिल सके।